Morning students, welcome to TSN the school. Today we will read and understand English grammar chapter number 16, tense continuous. So let's start. Students, टेंस कंटिन्यूस मीन्स होता है कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को जारी रखना, निरंतर, लगातार जिसे बोल सकते हैं। द वर्ड कंटिन्यूस सिंपली मीन्स एडिंग ing टू द वर्ब। मीन्स जो वर्ब होती हैं, हमें आपको पता ही है कि वर्ब होती हैं, डूइंग वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होती हैं, उनमें ing ऐड होता है कंटिन्यूस में। जैसे एग्जांपल आपको दिया है रीड, तो रीड में ing ऐड हो जाएगा कंटिन्यूस में। जब वो कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, निरंतर चल रही है, तो कंटिन्यूस हो रही है कोई भी काम, तो उसमें हम ing ऐड कर देते हैं। जैसे रीड है तो रीड का रीडिंग हो जाएगा, तो वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है ना, कंटिन्यूस हो रहा है। स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है बुक में उसमें इतना क्लियर नहीं है, डिटेल में नहीं है, सो इसके लिए मैंने आपको नोट्स के थ्रू समझा रही हूँ इसको। टेंस देखो, चार्ट बना के मैंने शो किया है। आप सभी लोगों को पता है टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट जो होता है, यानी कि जिसमें अभी के बारे में बात हो रही है, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट है ना। पास्ट जो बीत चुका है, जिसके बारे में बात हो चुकी है, जो काम हो चुका है वो पास्ट में आता है। और फ्यूचर जो काम या बात फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में होगी, फ्यूचर। ठीक है, अभी का जो टाइम है वो है प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आएगा वो आने वाला क्या है, फ्यूचर। तो इनके हमने टेंस पढ़े, आपने लास्ट ईयर भी पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लासेस में रीड किए होंगे स्टूडेंट्स आपने। तो टेंस आपने ये तो पहले से ही पता होंगे कि टेंसेस हमारे 3 होते हैं। तो उनके हमने प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, इसी तरीके से कंटिन्यूस भी होता है ना। तो आज हमारे जो सिलेबस में है वो इसमें टेंस में कंटिन्यूस है। तो फर्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स हर किसी टेंस में रूल होता है सेंटेंस बनाने का, कि सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग बनता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ या आर प्लस वर्ब प्लस ing। ये इज़ एम आर जो है स्टूडेंट्स आपको पता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं कि आई के साथ तो एम लगता है, ही शी इट के साथ में इज़ लगता है, और मोर देन वन हो लाइक वी यू, इनके साथ में आर लगता है। ये प्रेजेंट टेंस में होता है। इसी तरीके से इसके एग्जांपल हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिया है आई एम गोइंग, बिकॉज आई के साथ एम लगता है, और मैंने अभी ये स्टार्टिंग में बताया था कंटिन्यूस में ing ऐड होता है ना वर्ब में। तो वर्ब के साथ में ing हो गया, गो है वर्ब और उसकी बन गई गोइंग। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आई एम गोइंग हो गया। इसी तरीके शी के साथ में इज ऐड होता है, सब्जेक्ट शी है हमारा, और शी के साथ में मैंने अभी आपको बताया भी था, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी रीड करके आए हुए हैं स्टूडेंट्स, आप किसके साथ क्या लगता है। तो शी इज़ गोइंग, एंड जो थर्ड वन एग्जांपल दिया है वो है वी आर गोइंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का पढ़ा, अब है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट जो बीत चुके हैं उसके बारे में बात। तो इसमें क्या रूल होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब प्लस ing। वॉज तो स्टूडेंट्स आई के साथ में लगता है, और ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, इस तरीके से ना ही शी इट के साथ में लगता है। बट मोर देन वन हो, यू हो, दे हो, वी हो, इनके साथ में वर्ड लगता है, ये पास्ट टेंस में लगता है स्टूडेंट्स। और ing तो इसमें भी ऐड होता है, वर्ब के साथ में कंटिन्यूस में ing लगता है, तीनों में ही, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में ही जब कंटिन्यूस की बात हो रही है तो ing ऐड होता है वर्ब के साथ में। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग। ऑलराइट, इसी तरीके से फ्यूचर टेंस है, इसमें क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ing। स्टूडेंट्स आई इसमें मोस्टली आई विल का ही यूज़ करते हैं, विल बी का, तो आई विल बी गोइंग, और दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है आपको यू विल बी गोइंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने आपके चार्ट के थ्रू समझाया, जिससे कि आपको इसका फार्मूला पता लग जाए कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है किस टेंस में। ऑलराइट, अब आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसे। फर्स्ट आपको दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है अभी, है ना, गोइंग ऑन, अभी क्या चल रहा है। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, कि मैं एक बुक
पढ़ रहा हूँ। एम आपको पता है आई के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में, है ना। और रीडिंग कंटिन्यूस टेंस है, तो द एक्शन ऑफ रीडिंग इज स्टिल टेकिंग प्लेस, यानी कि अभी इस पे जारी है, इस समय ये काम हो रहा है, रीडिंग कर रहा है वो बच्चा, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का एग्जाम्पल है आपका। नेक्स्ट आपको इसमें पास्ट का ना देखे स्टूडेंट्स, पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्लेन किया हुआ है। वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी, फ्यूचर में होने वाली चीज़ है ये। एग्जाम्पल, आई विल बी स्पेंडिंग द इवनिंग विद ग्रैनी, कि मैं अपनी शाम ग्रैनी के साथ में बिताऊंगा, अभी नहीं बिताई उसने, बिताएगा, ये फ्यूचर प्लानिंग है उसकी, है ना। विल बी फ्यूचर टेंस, मैंने आपको अभी जो टेबल बना के दिखाई चार्ट के थ्रू जो एक्सप्लेन किया उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि फ्यूचर जब टेंस होता है तो उसमें विल बी का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हो गया आई और विल बी हमारा फ्यूचर टेंस, और स्पेंडिंग कंटिन्यूस टेंस की में हम यूज़ करते हैं वर्ब की में वर्ब प्लस आई एन जी। ऑल राइट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, और अदर सेंटेंसेज भी दिए हैं हमें इसमें। आई शैल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो, कि मैं कल इस प्रोजेक्ट पर काम करूँगा। दे विल बी स्पेंडिंग देयर हॉलीडेज एट शिमला, वे अपने हॉलीडेज शिमला में स्पेंड करेंगे, अभी किया नहीं है, होगा ये काम, ठीक है ना, फ्यूचर में। द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग नाउ, स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया है स्टूडेंट्स, वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन सम टाइम बिफोर, कि कुछ टाइम पहले वो हो चुकी है, वो चीज़ हो के ख़त्म हो चुकी है। एग्जाम्पल, वी वर फ्लाइंग काइट्स, हम काइट्स को फ्लाई कर रहे थे। आपको पता है वी मोर देन वन पर्सन के लिए यूज़ होता है, और पास्ट में वॉज या वर यूज़ करते हैं, तो मोर देन वन पर्सन के साथ में वर यूज़ होता है स्टूडेंट्स। सो वर यूज़ किया है हमने यहाँ, तो ये तो हो गया पास्ट टेंस का, और फ्लाइंग कंटिन्यूस टेंस की हो गई। इसी तरीके से आपको अदर एग्जाम्पल दिए हैं। द पियन वॉज रिंगिंग द बेल व्हेन वी रीच द स्कूल, पियन जो है बेल बजा रहा था जब हम स्कूल पहुँचे थे, ये पास्ट की बात है। तो वॉज, पियन सिंगल पर्सन है ना, सिंगुलर है, सो यहाँ पर वॉज यूज़ की गई है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ की है, और रिंग के साथ में आई एन जी कर रहा है, कंटिन्यूस टेंस है। सो सेकंड है हमारा द लेबरर्स वर लोडिंग द ट्रक्स, तो लेबरर्स मोर देन वन पर्सन, इसके लिए वर यूज़ हुआ है, और लोडिंग जो है वो कंटिन्यूस टेंस। ऑल राइट, तो आपका कंटिन्यूस टेंस ही है सिलेबस में स्टूडेंट्स। आपको इसका मैंने चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस में क्या चीज़ लगती है, इसलिए आपको उसमें आपको फार्मूलाज दिए गए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू भी कर दिया है इसका एक्सप्लेन। आई होप आपको समझ भी आएगा, इसके लिए आप इस चैप्टर को रीड करके देखिएगा ताकि और अच्छे से आप इसे समझ सकें। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट क्वेश्चन ऑप्शंस। फर्स्ट आपका है द वर्ड कंटिन्यूस सिंपली मीनिंग एडिंग डैश टू द वर्ब। कंटिन्यूस में कौन सा वर्ड ऐड करते हैं जिसका सिंपली मीनिंग के लिए ए ई आर बी ई एस टी सी आई एन जी, राइट आंसर इज सी आई एन जी। सेकेंड, बर्ड्स डैश इन द स्काई, अ फ्लाई बी फ्लाइज सी फ्लाइंग, सी फ्लाइंग। कंटिन्यूस टेंस में आई एन जी ऐड होता है ना स्टूडेंट्स, तो सी फ्लाइंग पे राइट टिक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू प्रेजेंट कंटिन्यूस विद द हेल्प ऑफ इज एम आर। इज एम आर आपको पता है प्रेजेंट में इज एम आर ही यूज़ होते हैं, आपको इज एम आर की हेल्प लेते हुए इनमें कंटिन्यूस टेंस फिल करना है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया है एक्सप्लेन करके भी, द स्टूडेंट्स डैश पेन्स इन क्लास दिस ईयर, यूज़ के साथ कंटिन्यूस यूज़ करना है, कंटिन्यूस टेंस लगा के करना है हमें इसमें। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो दिखाया मोर देन वन हुआ, यानी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। सो और ये बात हो रही है प्रेजेंट की, तो ना तो एम यूज़ होता है क्योंकि एम होता है हमारा आई के साथ में, इज़ वन पर सिंगल पर्सन के लिए होता है, तो क्या बचा आर, तो इसलिए हम आर राइट करेंगे। और यूज़ का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूजिंग। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है द ट्रेन
डैश एट 8 AM। लीव का कंटिन्यूस टेंस में करना है हमें कन्वर्ट, तो ट्रेन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और लीव का हो जाएगा लीविंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दो मैंने आपको सेंटेंसेस फिल करके बता दिए हैं। 3 to 5 आप सेल्फ करेंगे स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ही फिल करने हैं। आप सब इसे ट्राई करेंगे ताकि आप टेंस करना आपको अच्छे से आ जाए, और आपके पास चार्ट है जिसकी हेल्प लेके से आप कर सकते हैं सॉल्व। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड जो सी है पैक एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन वो आप नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। डी है, डी में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का करना है। बी वाले में तो हमने प्रेजेंट का किया था, इसमें हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता ही है कि इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर में विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस इसमें, व्हेन यू कम एट नून वी डैश अवर लंच। हैव है इसमें, इसको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, तो वी विल बी हैविंग, बिकॉज फ्यूचर टेंस में हम विल बी यूज़ करते हैं और हैव का हैविंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ दे डैश सो टू साउथ अमेरिका ट्रैवल। दे के साथ में विल बी और ट्रैवल का ट्रैवलिंग हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये ज़्यादा टफ नहीं है तो आप कर सकेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में तो आपको पता ही है विल बी लग के प्लस आईएनजी हो जाएगा। 3 to 10 आप सेल्फ करेंगे स्टूडेंट्स इसमें भी। इसी तरीके से क्वेश्चन ई है आपका, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे प्रेजेंट का था, फ्यूचर का था, इसमें पास्ट कंटिन्यूस का फिल करना है हमें। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको फिल करके बता दिए हैं, इसमें भी 3 to 10 आप सेल्फ करेंगे। फर्स्ट वाला है, द डॉग डैश अंडर द शेड व्हेन द स्ट्रेंजर केम। सो डॉग सिंगल है, वॉज वार ही होता है पास्ट में हमें पता है, तो डॉग सिंगल है, वॉज यूज हो जाएगा, और स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड है हमारा सेंटेंस, इट डैश वेरी हैवीली यस्टरडे, और रेन का पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। इट के साथ में वॉज यूज होता है स्टूडेंट्स, इट वॉज पास्ट है क्योंकि, इसलिए हम पास्ट में वॉज लगाएंगे इट के साथ में, और रेन का रेनिंग कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें भी 3 to 10 सेल्फ करेंगे। आपको ये देखते हुए करना है कि पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब में से फिल होता है, और वॉज कहाँ होता है, वर्ब कौन सा कहाँ पर फिल करना होता है, ये आप सोच कर देख कर अच्छे से चैप्टर को रीड करके, इसको वीडियो को 1-2 बार देख करके कर लेंगे, और आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 1 बार 2 बार अच्छे से समझेंगे तो सो आप इसे चैप्टर को एक बार खुद से रीड कीजिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें, बैक एक्सरसाइज कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर टेंस कंटिन्यूस वाला 16 चैप्टर यहीं ओवर होता है विद बैक एक्सरसाइज। PDF सेंड कर दी जाएगी स्टूडेंट्स, ताकि आपको, अगर आपने ये सॉल्व किए हैं तो आप इनको मैच कर सकें, और मिस्टेक हुई तो करेक्ट कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।